नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी को मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जय श्री कृष्ण लिखें। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, संत कृपा भगवत कृपा से ऊंची है, क्योंकि संत की जब कृपा हो जाती है तो भगवान आपके पीछे पीछे डुलता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। नारद जी ने कहा, संत कृपा परमात्मा कृपा से ऊंची है, इसका मैं प्रमाण हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। नितांत दासी मेरी माँ थी। मेरे जन्म होते ही पिताजी मर गए। मैंने पिता का दर्शन नहीं किया। बेचारी वृद्ध माता क्या करती, मुझे गोद में लेकर सतग्रस्त ऋषियों के आश्रम में गई। बोली उन गृहस्थ संतों से, बाबा मैं विधवा नारी हूँ, छोटा सा मेरा बालक है, मुझे गाय धोना आता है, मुझे सेवा करना आती है। यदि आप संतों की कृपा हो जाए तो मुझे आपके आश्रम में स्थान मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त का मुझे प्रसाद मिल जाए। संत बड़े कृपालु होते हैं। उन्होंने कहा, बेटी अंदर आ जाओ, हमारी पत्नी के पास जाकर आनंद से रहो। तो देखो, मेरी माँ ऋषियों पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। नारद जी ने कहा, संत के यहाँ प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक केवल सत्संग की बातें, कीर्तन या सत्संग के सिवा कोई दूसरी बातें नहीं होती। एक बार उन संतों के आश्रम में बरसात के दिनों में कुछ विरक्त संत आए चतुर्मास करने के लिए, सत्संग करने के लिए। 4 महीना एक ही जगह बैठकर भजन करते हैं। जब वो संत आए तो मैं भी थोड़ा सा बड़ा हो गया था। जब संतों के कथा जब मैंने सुनी तो माँ मुझे अपनी गोद में लेकर संतों के सत्संग में बैठ जाती। 4 महीने सत्संग मैंने ये सुना। वो संत मुझे इतना प्यार करते थे कि इतना मेरा आदर किया, मेरा नाम बालक रामदास रख दिया। सब मुझे रामदास बोल के मुझे पुकारते थे। तो एक बार क्या हुआ, मैं अब सत्संग करते करते इस कथा सुनते सुनते इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि ये संसार जो है वो स्वप्न है। मोह निशा जब शोभ निहारा दे के स्वप्न अनेक प्रकार। संसार केवल स्वप्न है, कोई किसी का नहीं होता। जब मुझे पता चला कि 10 दिन बाद संत यहाँ से चले जाएंगे, मैंने उनके चरण पकड़कर कहा, बाबा मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं आपके साथ वन में जाना चाहता हूँ, उत्तराखंड में एकांत तो भजन बैठकर। संतों ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा तुम नहीं कर सकते। क्यों बाबा? आप कथा में कहते हैं कौन किसकी माता कौन किसका पिता। फिर मुझे इस घर में नहीं रहना। माता बोली, ये तो गड़बड़ होगी। मेरी माँ जब पता चला कि मेरा बेटा इनके संग जाना चाहता है तो रात को आई, जब संत तपस्या में बैठे थे, उनके चरणों में गिरकर बोली, मेरे बेटे को लेकर मत जाना। आजकल बहकी बातें करता है, मुझसे ज़्यादा वार्तालाप नहीं करता, और मेरे पुत्र को लेकर मत जाना। मैं इसीलिए रोती हूँ कि मुझे छोड़कर मत जाना। संत बड़ी दुविधा में पड़ गए। संत ने कहा, बेटा तुमने हमारी कथा सुनी तो कथा का निष्कर्ष हमने क्या बताया? मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माँ को देवी मानो, पिता तुम्हारे है नहीं। वृद्ध माता तुम्हारे कहाँ जाएंगे? वृद्ध शरीर में इसकी सेवा करो, क्योंकि माँ की सेवा परमात्मा की सेवा से ऊंची है। वेदांत का पहला सूत्र क्या है मालूम है? कि माँ को देवी मानो। दूसरे नंबर पे आते हैं पिताजी और तीसरे नंबर पे आते हैं गुरुजी। इसीलिए जब तक माँ है इनकी सेवा करो, और जब माँ का शरीर ना रहे तो चले जाना उत्तराखंड, करना भजन। मैं चरणों में गिरकर बोला, बाबा मेरा मन नहीं करता, लेकिन आप लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं तो मुझे कुछ ऐसा मार्ग बताएं, मैं क्या करूं? तो उन संतों ने मिलकर मुझे एक मंत्र दिया। वो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र मुझे देकर वो चले गए। दूसरे दिन क्या हुआ, जब माँ गाय को धोने गई तो घास में सांप बैठा। उस सांप ने मेरी माँ को डस लिया। एकदा निर्गता घो द्वयंती निशीपति सर्वप दस्पता स्पष्ट करपड़ा काल चौदित। नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ के मरने के बाद मैं बड़ी जोर से रोया। मेरी आंखों में 2 प्रकार के आंसू निकले। दाहिनी आंख से गर्म आंसू और बाईं आंख से ठंडे आंसू। तो व्यास जी बोले, ये क्या, ये कैसे? नारद जी ने कहा कि व्यक्ति जब दुखी होता है, दुखी होकर जब रोता है तो आंसू गर्म निकलते हैं, और अगर वो प्रसन्नता से रोता है तो वही आंसू ठंडे निकलते हैं।
तो नारद जी बोले, मेरी आंखों में से गर्म आंसू इसीलिए निकले क्योंकि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, इसका कष्ट है। और ठंडे आंसू इसीलिए निकले कि मुझे अब वन में जाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं सीधे उत्तराखंड की ओर चला गया। परमात्मा की कृपा समझा मैंने अपनी माँ की मृत्यु को, और उत्तराखंड में जाकर बद्रीनाथ धाम में पर्वत की एक गुफा में मैं बैठकर ध्यान लगाता हुआ और फिर नाचने लगा, नृत्य करने लगा, संतों के बताए हुए मंत्र का जाप करने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा आनंद आया, मैंने ऐसा कीर्तन किया, मैं तन्मय हो गया। मेरा शरीर, मेरा हृदय गोविंद में, मेरा जो हृदय है इस हृदय में मेरे गोविंद का प्राकट्य हो गया। लेकिन व्यास जी एक क्षण वो झांकी मेरे अंतर में दिखी और फिर वो अंतर ध्यान हो गई। मैं बड़ी जोर से रोने लगा। आकाशवाणी हुई, बेटा अभी तुम्हारे संस्कार शेष हैं, इस जन्म में मुझे मिलना संभव नहीं है। सारी सृष्टि जब प्रलयंकारी समुद्र में डूब जाएगी, दुनिया जब प्रलयंकारी समुद्र में चली जाएगी, मेरी मृत्यु भी हो गई। और जब पुण्य सारी सृष्टि का सृजन हुआ तो देखो संत कृपा, देखो सत्संग का आशीर्वाद, वही दासी पुत्र बालक रामदास आज देव ऋषि नारद बन गया। देवतामिमा वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। परमात्मा की कथा का मैं गान करता हूँ। मेरे हाथ में प्रभु की दी हुई वीणा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यास जी जब संत के आशीर्वाद से दासी का पुत्र बच्चा रामदास देव ऋषि नारद बन सकता है, तो आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते। व्यास जी ने समाधि लगाई। नारद जी ने व्यास जी के कान में 4 मंत्र दिए। 4 मंत्रों की भागवत को उन्होंने उतारा। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की।